नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शिक्षा विभाग आखिरकार करना क्या चाहता है। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में घोटाला घपला हो रहा है और अब यूपी टीजीटी को लेकर भी मामला सामने आया है। क्या दिक्कतें आई आकांक्षा जी, और किस तरह से अनियमितताएं आपको देखने को मिली हैं इस पेपर में, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सर, ये जो यूपीटीजीटी और मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की, इसका जो फॉर्म हम्म, फिलअप हुआ था वो 2022 में हुआ था। हम्म, अब आप यहीं से अनियमितताओं का आप देख लीजिए, जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है कि 2022 में एग्जाम का फॉर्म फिल होता है, फिर हमें बोला जाता है कि विद इन फ्यू मंथ्स ये वैकेंसी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद में हमें 4 to 5 टाइम्स डेट्स दी गई, उनको बार बार कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो टाइमिंग लगी है, 4 इयर्स चले गए इसमें। और अभी हम 2026 में बैठे हैं और अभी 4 जून को उसका एग्जाम हुआ है, चार मतलब साल वेट चार करने साल के बाद बाद। तो एग्जाम हो पाया है। जी हाँ सर, अभी आफ्टर अच्छा। 4 ईयर ये एग्जाम हुआ है। और अभी हम्म, यहाँ पे कुछ खत्म नहीं होता। हम हम्म, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं इन 4 ईयर वेट करने के बाद में, तो हमें वहां पे एक अलग ही सरप्राइज तैयार मिलता है। और वो सरप्राइज होता है कि वहां पे जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे राइटर्स, ऐसे टॉपिक्स जो टीजीटी एस्पिरेंट्स ने कभी ना तो देखे, ना पढ़े और ना ही सुने। सर, हम्म, हर एक जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, तो इन सभी को, जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सबका एक सेट सिलेबस होता है जो हमें दिया जाता है बोर्ड की तरफ से कि आपको ये पढ़ना है और इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और हम्म, अभी तक का जो भी पैटर्न है, अब तक की हिस्ट्री का अगर मैं बोलूं, अब तक का रिकॉर्ड है कि जितना भी जो पेपर पैटर्न आया है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया है। हम्म, अगर मैं आपको अपने सिलेबस का मैं बताऊं सर, तो मेरे पास सिलेबस है ये हमारा सिलेबस है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें देयर आर 2 सेक्शन। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज लिटरेचर। तो सर, जो हमारा लैंग्वेज का है उसमें तो खैर कोई इशू नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसमें। इसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, preposition यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। ये हमारा हम्म, फर्स्ट पार्ट हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड। अब आते हैं सेकंड पार्ट जिसमें इशू हुआ है। हमारा जो गिवन सिलेबस है उसमें हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, एंड देयर आर 4 राइटर्स, एंड ऑल दोज आर राइटर्स, एंड जो पोएट्स हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश हैं। सिर्फ हम्म, इतना ही हमारा एक वो है, सिलेबस है। अब इस सिलेबस की जगह पे जब हम इसको हम प्रिपेयर करके, फॉलो करके, इस पैटर्न को हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं और हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। उनका लेवल कुछ भी हो सकता है सर। वो इजी भी हो सकते हैं, इजी टू मॉडरेट भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, टफ टू टफेस्ट भी हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उस पेपर को कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमें बुकलेट मिली, हमने बुकलेट को खोला, सर वहां पे एक अलग ही सीन था, क्योंकि जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, आयरिश जो राइटर्स थे, क्रिटिक्स थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर हम्म, अब आप खुद ही सोचिए कि आपने भी एग्जाम्स दिए होंगे सब, हम सभी हम्म, इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो एग्जाम का एक नाम ही थोड़ा सा रहता है ना, पैनिक करने वाला रहता है। उसके हम्म, बाद में जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, हम वहां पे अपियर हो रहे हैं, हम 4 साल का वेट करने के बाद में, अब आप वहां पे मतलब हमारा मजाक बना रहे हैं, इस टाइप का पेपर पैटर्न हमारे सामने रख के हमारे पेशेंस का आप मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे, कि जो हमारा जो सिलेबस है आपने उससे हमें क्वेश्चन ही नहीं दिए हैं। और सर हम्म, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका अगर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं, देन यू विल बी शॉक्ड दैट ये कोई 2 4 क्वेश्चन ही थे, 8 10 हम्म। भी नहीं थे। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना सर, ये 40+ थे। उसमें भी अच्छा। जो हमने ज्ञापन सौंपा है, हम्म। टोटल तो टोटल उसमें हमने, कितने टोटल कितने सवाल आते हैं। सर टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एंड आउट ऑफ 125 में 120, 40 से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे। जी हाँ सर, अगर उसमें 2 4 क्वेश्चन भी होते, इनफेक्ट अगर 10 क्वेश्चन भी होते, तो हम उसको ये मान लेते कि चलिए ठीक है, 1 2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है और कुछ हमारा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का पार्ट है। हम्म, तो हम ये मान के, ऐसा कुछ मतलब हर बार 1 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हमें लगता है,
बट वो कोई इशू नहीं है। बट सर जब आप 40+ क्वेश्चंस हमें आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं, फिर पेपर में बचा क्या? किस बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करेंगे? तुक्के के बेसिस पे? क्योंकि पेपर में सर मुझे नहीं लगता एक टीजीटी एस्पिरेंट ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे जो अभी मैंने आपको जो काउंट करवाए हैं, ये सारे यूजीसी नेट पीएचडी लेवल का सारा सिलेबस है सर। ये जो पेपर है ना सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर है। तो ये तो सीधा सीधा खिलवाड़ है हमारे भविष्य के साथ में, हमारे सपनों के साथ में। आप 4 साल पेपर नहीं ले रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, और उसके बाद में वो दिन आ रहा है जो हमें लग रहा है कि हाँ हमें एक मौका मिला है अपने सपनों को साकार करने का, अपने भविष्य को संभालने का, तो हमारे साथ में ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है और सर उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, तो आपने कहीं शिकायत की, कुछ आप लोगों ने किसी से गुहार लगाई कि ऐसा क्यों है, सवाल किया किसी से, अथॉरिटी से? जी हाँ सर, तो 4 जून को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और जस्ट आफ्टर एग्जाम ये पैनिक स्टार्ट हो गया था कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि ऐसे एग्जाम को भी मतलब नहीं बनता। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे, उनके साथ में टीचर्स भी थे, वो वहां पे गए हैं आयोग में, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है और उन्होंने अपनी बात को भी वहां पे पोलाइटली रखा है, रिटन में दिया है एप्लीकेशन, और वहां पे सचिव जी से बात भी हुई है। तो उन्होंने उस टाइम तो बोला कि हाँ सकारात्मक जो उनका था रवैया वो रहा, बट उसके बाद में उन्होंने ऐसा कुछ भी हमें लगा नहीं कि कुछ किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया था, काफी सारे ट्वीट्स किए गए हैं, 2 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, आज भी ये हुआ है, और इसके अलावा मेल्स किए गए हैं बोर्ड को। बट सर इतना सब करने के बाद भी अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना होता तो वो हमारी जो आंसर की है, 4 जून को एग्जाम हुआ है, 6 जून को उन्होंने आंसर की रिलीज कर दी। किस बेसिस पे कर दी? अगर उन्होंने हमारी बात को सुना होता, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी प्रॉब्लम को समझा होता, तो वो सारे सब्जेक्ट के आंसर की रिलीज कर देते, हमारी वाली होल्ड पे डाल देते, एटलीस्ट देखते तो कि मैटर क्या है, क्यों एस्पिरेंट्स परेशान हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं अभी हुआ आप है। लोगों की कल क्या मांग है, मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब इस मामले पर क्या हो? सर हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो पेपर है जो आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो सर ये कोई बेसिस नहीं हो सकता अब इवेल्युएशन का, कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट को अगर आप ढूंढ रहे हैं एग्जाम कंडक्ट करा के तो आपको मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग का तो इशू था नहीं, तो वहां पे तुक्के लगे हैं। अब जो भी सिलेक्ट होगा जिसने इस चीज को पढ़ाई, जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं फिर भी वो एग्जाम में करके आ रहा है, तो सर वो तो तुक्के के बेसिस पे ही मेरिट बनेगी ना। फिर जिसके तुक्के जितने ज्यादा फिट हो गए वो मेरिट में आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारी डिमांड बस आप ये इतनी कह है रही हैं कि सर। री एग्जाम होना चाहिए? जी हाँ सर, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एग्जाम है इसको कैंसिल किया जाए और हमारा री एग्जाम हो, जिससे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको चांस मिल सके, वो सिलेक्ट हो सके। और आपको लग रहा है कि री एग्जाम होगा? जिस तरह से आंसर की भी दे दी गई है, एग्जाम कंडक्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। सर अभी मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो अभी तो एकदम क्योस वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम से आफ्टर 4 ईयर कहाँ आपने हमको वेट कराया 4 ईयर, है आफ्टर 4 ईयर आप हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और हम आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर रहे हैं, आपको मेल पे मेल कर रहे हैं, आपको स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, और फिर भी आप हमारी आंसर क्यू को विदाउट एनी कंसिडरेशन आप उसको रिलीज कर दे रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा सर कि क्या चल रहा है बोर्ड के माइंड में, वो क्या उनकी प्लानिंग है। और अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जुलाई का फर्स्ट और सेकेंड वीक, विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। अब वो किस तो बेसिस पे करेंगे आप सर, पता नहीं। तो आप हैं, आपके साथ और कितने लोग हैं जो इस तरह से परेशान हैं इसी मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर? सर टोटल 85,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए थे, और उनमें से एटलीस्ट 50 to 60% स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर हुए भी हैं। वो तो हर स्टूडेंट का बस यही कहना है, सारे के सारे प्रॉब्लम है सर। तभी ये चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए ये, और हमारा री एग्जाम होना चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। और सर मैं बोलूंगी ये डिमांड भी नहीं है सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको कंसीडर किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। मैं उम्मीद करूंगा आपकी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचे, और इस वीडियो के माध्यम से कम आपका जो दर्द है, आप जैसे तमाम और लोग जो इस चीज से परेशान हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। मैं ये उम्मीद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंचेगी।